एक बार एक क्या मैं दे आपने बोलो बड़ा भैया भाई ने बुलाओ कर गई से ताकि आपको अपना कलश उठाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, असुविधा ना हो। हेलो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। हमारी पूज्य डॉक्टर राधिका दीदी व्यासपीठ की ओर आगमन कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु अपना अपना कलश स्थापित करें। सभी यजमान ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं देवी प्रपन्नारदे हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वमङ्गलाय सुवास्तहस्ताय च शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। और ये कथा गंगा आपके बीच में हरिद्वार से चलकर आई है। आप लोगों को पता है, बड़ी भागवत कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। आप लोगों को पता है पहली भागवत कथा कहाँ हुई थी? बताइए। कहाँ? आनंद घाट। ये कहाँ पर है? एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर ये सिरसा की पावन धारा पर पहुंचिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरे सिरसा के लिए, सोनी समाज के लिए, जो इस कथा को इतने सुंदर रूप से लेकर आया है। इन भाइयों ने, जितने भी सिरसा के मेरे सोनी समाज के मेरे भाई लोग यहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं, स्टेज पर खड़े हैं, इन सब ने बड़ी मेहनत की है। दिन रात मेहनत की इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। कहते हैं कि किसी गांव का कार्यक्रम हो तो भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक शहर के आयोजन के लिए भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात होती है। तो इन लोगों ने, पूरे सोनी समाज ने बड़ा प्रयास किया है। हरिद्वार से चलकर डॉक्टर राधिका दीदी आपके बीच में पहुंची हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 7 दिनों में इस सिरसा सोनी समाज की धर्मशाला को, आप सोनी समाज की धर्मशाला ना बनाकर हम लोग 7 दिनों के लिए इसे वृंदावन बनाएंगे। कौन कौन चाहता है? तो आप सबको हमारा साथ देना है, समय देना है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम तो लगा ही रहेगा, हाँ? लगा रहेगा कि नहीं? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो। ये 7 दिनों का समय निकाला गया है, वृंदावन बनाना है। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार आप सुनोगे तो बार बार आप सुनोगे, भाव से सुनना है। और भगवान ने एक बात और कही है, जब पहली भागवत कथा हरिद्वार में हुई तो नारद जी ने कीर्तन गाया, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि कुछ मांग लो। तो नारद जी ने कहा हम तो संत हैं, हम कुछ नहीं मांगते। तो विष्णु भगवान ने कहा कि फिर भी कुछ मांगो, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ दूं। तो नारद जी ने मांगा था, ध्यान से सुनना, कि प्रभु आज पहली भागवत कथा हरिद्वार में हो रही है, आज के बाद युगों युगों तक भागवत कथा होती रहेगी। बस एक वचन दे दो कि 7 दिनों की कथा में एक दिन आप वचन दो कि हे भगवान विष्णु 7 दिनों में एक दिन आपको कथा में आना पड़ेगा। और तब से भगवान वचनबद्ध हैं, 7 दिनों में भगवान एक दिन कथा में जरूर आते हैं। जिसके मन की जो भी मनोकामना होती है, इन 7 दिनों में वो मनोकामना पूरी होती है। आप कोई मनोकामना लेकर 7 दिन कथा सुनो, अगर 8वें दिन हवन से पहले आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो मैं यही हूं, आके मुझे पकड़ लेना कि आपने कहा था पूरी नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग सच्चे भाव से इस कथा को कोई भी मनोकामना लेकर सुने, खुद सुने, अपने रिश्तेदारों को सुनाए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब मैं आई तो मैंने देखा कि कुछ भाइयों ने अपनी बुआओं को, बहनों को, बेटियों को भी मायके से बुलाया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली।
खूब प्रचार प्रसार करें इस कथा का। हमारे सोनू भाई सोनी समाज के जो इस धर्मशाला के प्रधान भी हैं, इनके साथ में समस्त सोनी समाज के मेरे भाई लोग बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार पूरे सोनी समाज के लिए जोरदार ताली बजाओ। कोई भी पूजन करवा सकता है, जितने भी मेरे भाई लोग खड़े हैं, कोई मनाही नहीं है। पूजन का समय सुबह 10 बजे से रहेगा। पहले पूजन होगा, फिर यहाँ पर रोजाना सोनी समाज की सुख शांति के लिए, सिरसा के पूरे शहर की सुख शांति के लिए, हमारे घरों की समृद्धि के लिए, लक्ष्मी माता के आगमन के लिए प्रत्येक दिन सुबह पूजन के बाद में हवन होगा। सुबह कथा का गुणगान किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, समस्त क्षेत्रवासियोों को प्रणाम, जय श्री राम कहना चाहूंगी। और पहली बार मेरा सिरसा में आगमन हुआ है, तो मुझे सिरसा आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलकर, मातृशक्ति से मिलकर, सोनी समाज के भाइयों से मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों में कहूंगी तो मैं तो तक खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास शब्द नहीं है। सभी सोनी समाज के भाइयों ने जितना मुझे आदर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। कथा से पहले आज कलश यात्रा भी निकाली गई है, आप उसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकाली गई और इसके लिए बड़ा प्रयास चल रहा था पिछले कई दिनों से। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू देख रही थी सबका, तो सब बड़ी मेहनत कर रहे थे। सभी का बड़ा आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए पहली बार इतनी मेहनत की है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी सुंदर कलश यात्रा निकल पाएगी सिटी के अंदर, पर बहुत अच्छी कलश यात्रा, बड़ा सुंदर प्रयास। इंद्रदेव के भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी 9 तपा चल रहा है, उस दौरान भी इतना अच्छा मौसम रहा। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि जहाँ जहाँ मेरी राधिका बेटी पहुंचेगी, ठाकुर जी प्रसन्न होकर पहले ही पहुंच जाते हैं। जी। राधिका जी, इससे पहले आपने कितनी जगह कथा की है और आगे आपका क्या प्लान है? मैं बड़ी छोटी आयु से कथा कर रही हूँ, लगभग 13 साल की आयु से मैं कथा कर रही हूँ। हरियाणा, पंजाब, ज्यादातर मेरी जो कथाएं हैं वो राजस्थान, बीकानेर, लूणकरसर क्षेत्र में होती हैं। और प्रयास मेरा यही है कि मेरा जब तक श्वास रहे मैं धर्म को समर्पित रहूं। सिरसा में पहली दफा सिरसा में पहली बार करी, पर सिरसा के आसपास जैसे रामगढ़, रिसालिया खेड़ा और भी कई हैं ऐसी जगह जहां पर मैंने कथाएं की हैं। जी, से एक ही अपील, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा मंडप की शोभा को बढ़ाएं, हमारे सोनी समाज के भाइयों के उत्साह को बढ़ाएं। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात सुनी है, अभी तक देखी तो नहीं पर सुनी है, कि सोनी समाज अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो निर्दलीय व्यक्ति को भी चुनाव जिता सकता है। तो मेरा यही है कि अगर एक बार कथा के माध्यम से सोनी समाज एकजुट हो जाए तो इस कथा की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। लो जी, लो, पूछो। मैम, आजकल जो महिलाओं में है मोबाइल का ज्यादा चलन है, बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं, मोबाइल का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका, लेकिन ये कह सकती हूँ मैं कि माताएं आजकल या मोबाइल का आजकल दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तो मैं मेरी कथा के माध्यम से सही संस्कार माताओं के अंदर देने का भरसक प्रयास करती हूँ। और मेरी कथा के माध्यम से मैं ज्यादातर, मेरी कथाओं में युवा वर्ग आता है, युवा मातृशक्ति आती है, युवा भाई लोग आते हैं, तो मैं सभी को अच्छे रास्ते पर लाने का ही प्रयास करती हूँ। राधे राधे सभी को। आज हमारे स्वर्णकार समाज की तरफ से सब भाइयों ने मिलकर और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिससे पूरी हमारे स्वर्णकार समाज में बहुत बहुत खुशी है कि किसी ने इस चीज की पहल की है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज हमारे ये गुरु मैया राधिका दीदी जी ये आए हैं हरिद्वार से, तो मैं इनका करबद्ध और इनका स्वागत करती हूँ और इनसे यही विनती है कि पूरे हर्षोल्लास आनंद के साथ हमारे ये कथा का समापन हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिरसा में। पूरे हम महिला स्वर्णकार समाज की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं। आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि इस जो ये आयोजन होते हैं इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए सब महिलाओं को। इससे जी सोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कथा से पहले आज कलश यात्रा में निकाली। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रेस के भाइयों का मैं यहाँ सोनी धर्मशाला में स्वागत करता हूँ। और आज जो कलश यात्रा निकाली गई वो बहुत ही भव्य रूप में थी और मेरा पूरा स्वर्णकार समाज एक साथ बहुत
अच्छे ढंग से इकट्ठा हुआ और सभी मेरी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति जिन्होंने इस प्रोग्राम में, इस कलश यात्रा में शामिल होकर इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आगे की 7 दिनों की जो कथा चलेगी, तो मैं जो आपके चैनल से जो सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सोनी धर्मशाला में हमारे हरिद्वार से डॉक्टर राधिका दीदी जी आए हैं, तो भागवत कथा सुनने के लिए जरूर आए।